नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक कम्युनिकेशन और कल से आगे हम पढ़ रहे हैं। हम लेते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन यानी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के उद्देश्य। कम्युनिकेशन लोगों और स्थानों को जोड़ने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है। विविध दृष्टिकोणों से संबंधित होने के लिए कम्युनिकेशन का विस्तार हुआ। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को विभिन्न तरीक़ों से शेयर करने के लिए किया जा सकता है। यानी कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या हो सकता है? विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को शेयर करना एक से दूसरे लोगों के बीच में किसी न किसी साधन के द्वारा। सोशल कम्युनिकेशन, दूसरों के साथ संवाद करने के लिए एक ठोस कारण होना आवश्यक नहीं। इंटरनेट के विकास के साथ कम्युनिकेशन को एक सामाजिक दायरे का विस्तार करने के लिए एक साधन के रूप में अपनाया गया। सोशल कम्युनिकेशन विशुद्ध रूप से किसी के मनोरंजन के लिए या दूसरों के साथ संबंध विकसित करने के लिए मौखिक, लिखित या गैर मौखिक तरीके से किया जाता है। ये सामाजिक कम्युनिकेशन, हम किसी से मनोरंजन के लिए या किसी के साथ संबंध बनाने के लिए या अन्य किसी कारणवश हम उपयोग करते हैं इसका कम्युनिकेशन का। सोशल कम्युनिकेशन में वेब सर्फिंग, इंटरनेट चैटिंग और मोबाइल टेक्स्टिंग शामिल है। यानी हम वेब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, चैटिंग के माध्यम से या मोबाइल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हम सोशल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक कम्युनिकेशन मजबूत व्यवसाय या कार्य संबंधों को स्थापित करने के लिए होता है। व्यवसाय और संगठन अपने इच्छित ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए औपचारिक कम्युनिकेशन का उपयोग करते हैं। इसमें मीटिंग और इंटरव्यू शामिल है। कोडित शब्दों को नियोजित करने वाले कम्युनिकेशन को औपचारिक कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, जिसमें रक्षा कर्मियों या इंजीनियरों के बीच कोडित जानकारी यानी कोड द्वारा, किसी कोड वर्ड द्वारा उनको जानकारी देना। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन, किसी को सूचित करने या चेतावनी के लिए भी कम्युनिकेशन का उपयोग किया जाता है। इसमें आमतौर पर लिखित परिपत्र और पैम्पलेट शामिल होते हैं, जिनमें कुछ कारणों से इंटरनेट या डोर टू डोर घुमाया जाता है, जिसे हम नोटिफिकेशन कहते हैं। नोटिस कहीं भी चेतावनी देने के लिए आमतौर पर किसी पैम्पलेट से या तो कहीं चिपकाया जाता है या इंटरनेट के माध्यम से या घर घर बांटा जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन के आधुनिक दृष्टिकोण, मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। आधुनिक दृष्टिकोण क्या है? कम्युनिकेशन की घटना ने कागज़ और कलम की अवधारणा से बहुत दूर की यात्रा की है। अब इंटरनेट के विकास के साथ लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल उपकरण कम्युनिकेशन का एक साधन बन गया है। कंप्यूटर कम्युनिकेशन का एक बहुत ही कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के अलावा पेट्रोल पंप पर ईंधन भरने वाले उपकरणों से लेकर रडार तक सभी उपकरणों को जानकारी शेयर करने के लिए बदल दिया गया है। ये डिवाइस आश्चर्यजनक रूप से काफ़ी दूरी और समय के अंतराल पर जानकारी ले जाते हैं और वितरित करते हैं। जानकारी शेयर करने का वितरण समय लगभग कम हो गया है। कोई पलक झपकते ही सूचना भेजकर प्राप्त कर सकता है। यानी कम्युनिकेशन, कहीं भी हम बहुत दूर बैठे हैं तो भी आज ये हो गया कि बहुत दूर, चाहे हम अमेरिका में हैं, रशिया में हैं, कहीं भी हैं, हम भारत की जानकारी, भारत से हम जानकारी उसको शेयर करना चाहते हैं, एक पल में हम जानकारी भेज सकते हैं, एक पल में हम जानकारी उससे प्राप्त ही कर सकते हैं। चैलेंजेज ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की चुनौतियाँ और आलोचनाएँ। हालांकि समय के साथ जानकारी शेयर करने की चुनौतियों को प्रमुखता से हल किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ बाधाएं हैं जो कम्युनिकेशन प्रक्रिया में बाधा डालती हैं। पर्सनल बैरियर, व्यक्तिगत बाधाएं, किसी के बोलने और लिखने की क्षमता से व्यक्तियों के बीच किया गया कम्युनिकेशन प्रभावित होता है। यदि संदेश अच्छी तरह से लिखा या बोला नहीं गया तो यह संदेश उसके अर्थ को रिसीवर के लिए अस्पष्ट बना सकता है। लिखित संदेश को अनुवाद को गलत माना जा सकता है, क्योंकि विभिन्न प्राप्तकर्ता अपनी व्यक्तिगत धारणा और ज्ञान के आधार पर एक निश्चित संदेश की व्याख्या करेंगे। रिसीवर को जानकारी समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है और उच्च संभावनाएं हैं कि वह गलत जानकारी की कल्पना कर सकता है। इसलिए एक संदेश को इस तरह से ऐसे शब्दों के साथ लिखा जाना चाहिए जिसे इच्छित प्राप्तकर्ता आसानी से समझ सके। जैसे मैं आपको एक शब्द बोलता हूँ कि रोको मत जाने दो। अब इसके एक कॉमा की, रोको के बाद अगर हम कॉमा लगाते हैं तो रोको मत जाने दो, और अगर रोको मत के बाद कॉमा लगाते हैं रोको मत जाने दो, इसमें बिल्कुल उल्टा सुल्टा हो जाता है। अगर कॉमा कहीं नहीं लगाया है तो अगला क्या समझेगा, रोको मत जाने दो या रोको मत जाने दो, क्या समझेगा वो अगले के ऊपर निर्भर है। इसलिए लिखा जो जाए वो सही लिखा जाए, या जो बोला जाए वो सही बोला जाए। कहाँ रुकना है, कहाँ क्या करना है, वो सही ढंग से लिखा या बोला जाए तो सही रहेगा, तभी अगला समझ पाएगा। सिस्टमेटिक
बैरियर। जब कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साधन शामिल होते हैं तो मशीन और नेटवर्क त्रुटियां कम्युनिकेशन की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकती हैं। आमतौर पर यदि कोई समस्या सामने आई तो सूचना में अवांछित देरी होगी, यानी अगर सिस्टम खराब हो तो देरी हो सकती है। इस प्रकार से ये इसकी बैरियर होते हैं, इसकी जो बाधाएं हैं वो हैं। इस प्रकार कम्युनिकेशन किस प्रकार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और कम्युनिकेशन के बारे में हमने जाना। थैंक यू।